देश भर में गोवर्धन पूजा की धूम है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। हालांकि इस बार दिवाली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने की वजह से स्थिति को टाल दिया गया। अब आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। गोवर्धन पूजा पर घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा का विधान है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से गोवर्धन पूजा जो है लोगों की तरफ से मनाई जाती है। कई लोगों की तरफ से अपने अपने घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, उन्हें भोग का प्रसाद बनाकर फिर लगाया जाता है। 56 भोग का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस पर जानकारी ले लेते हैं कि देश के अलग अलग जगहों पर किस तरह से धूम देखी जा रही है गोवर्धन पूजा की, कैसे लोग इसे मना रहे हैं। दिल्ली से जतिन गोस्वामी है मेरे साथ, इसके अलावा विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। अभिषेक मिश्रा मेरे साथ इसके अलावा जुड़ गए हैं लखनऊ से। शक्ति सिंह पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन का रुख कर लेते हैं, रविंद्र का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रविंद्र, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? वहां पर क्या तैयारी की गई है, किस तरह से मनाया जा रहा है आज ये त्योहार? गोवर्धन पूजा की अगर हम बात करें तो दुनिया में चाहे किसी भी तरह से मनाया जाता हो, लेकिन ब्रज में इसका बेहद खास महत्व है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है और भगवान कृष्ण ने यहीं पर कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था। तो यहाँ विशेष तौर से तैयारियां की जाती है और इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है वो यहाँ गौपालक के रूप में होते हैं और भगवान कृष्ण जो है वो गाय चराते थे और यहाँ पर भगवान कृष्ण ही जाया करते थे। तब सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ही गोवर्धन आज देश भर में देखी जा रही है। रविंद्र मथुरा से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, यूं तो देश भर में इसकी धूम देखी जा रही है, लेकिन जब बात होती है कृष्ण नगरी की, मथुरा की, तो वहां पर अलग और खास तैयारी होती है। विष्णु का हम रुख कर लेते हैं। जयपुर से विष्णु मेरे साथ हैं। विष्णु, जयपुर में कैसे मना रहे हैं लोग अन्नकूट का आज ये त्योहार? देखिए, राजधानी जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ भी जो गोवर्धन की पूजा है उसको विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। मैं मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जो सुबह से ही पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। भजन कीर्तन मंदिर में किए जा रहे हैं, लोग भजन गा रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो गोवर्धन पूजा को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं, मंदिर में जो बंदरवाल लगाई जाती है वो तैयार होगी और साथ ही जो शाम को गोवर्धन की पूजा होती है उसको लेकर विशेष तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जो गोबर से जो बनाया जाता है पूजा करने के लिए 56 भोग लगाए जाएंगे। मंदिरों में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाएगा, झांकियां सजाई जाएंगी। देखिए, राजधानी जो जयपुर का जो छोटी काशी कहा जाता है, राजधानी में सैकड़ों मंदिर हैं जहाँ पर अन्नकूट बनाया जाएगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा, प्रसाद वितरित किए जाएंगे, झांकियां सजेंगी। तो कुल मिलाकर राजधानी जयपुर में विशेष महत्व गोवर्धन पूजा का होता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ दिल्ली से इसके अलावा जतिन भी जुड़े हैं। आप बने रहिए विष्णु। जतिन, दिल्ली में भी हम देखते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग आकर दिल्ली में रहते हैं, वहां पर कैसे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आज हो रही है पूजा, और ये तस्वीरें भी हम कुछ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज गाय की पूजा करने का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाया था प्रकोप से इंद्रदेव के, तो उस दौरान जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसके नीचे न सिर्फ ब्रजवासी थे बल्कि गाय भी थी, गायों की भी रक्षा की गई थी और यही वजह है कि आज के दिन गायों की विशेष पूजा का भी महत्व है। जतिन, क्या मैं ठीक कह रही हूं? वहां पर क्या तैयारियां हैं? दिल्ली में कैसे मना रहे हैं लोग आज इस त्योहार को? देखिए, तैयारियां पूरी हैं। तमाम मंदिरों की बात करें तो जो भक्त हैं वो पूरी तैयारी में लगे हैं। न सिर्फ मंदिरों में बल्कि ये बता दें कि घर में भी वो गोबर से आकृतियां बनाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की आकृति हो, गोवर्धन पर्वत की आकृति। और आप ये भी सही कह रही हैं कि गाय की पूजा का आज के दिन बेहद अहम महत्व है, महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि देखिए गाय ही गोबर प्रदान करती है और साथ साथ गाय का एक अलग सनातन में भी बहुत ज्यादा महत्व है। तैयारी लोग घरों में कर रहे हैं क्योंकि भगवान श्री
कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, तो ये माना जाता है कि जो माखन का प्रसाद है वो मुख्य रूप से रहेगा, लेकिन 56 जो भोग हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। भगवान को वो भोग, अगर उसे हम सीधे साफ शब्दों में कहें तो भंडारे के रूप में फिर उस प्रसाद को वितरित किया जाता है। तो उसकी तैयारी है, तमाम जो भक्तगण हैं वो मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो भी बताएंगे। हम दिल्ली के मंडी हाउस के पास श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं, गीता भवन ये मंदिर है। पुजारी जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कितने बजे से क्या तैयारी है यहाँ पर वो बता दें। नमस्कार, मेरा नाम पंडित नीरज शर्मा है। मैं बंगाली मार्केट मंदिर का पुजारी हूँ। हाँ, यहाँ तैयारी ये है कि अभी से लोगों के घरों से सामान आता है गोवर्धन की। गौ पूजा यानी भगवान गाय की और भगवान कृष्ण की पूजा होती है विशेष गोवर्धन वाले दिन। और आज के दिन सभी परिवारों के, मतलब जो हमारी कॉलोनी के जो घर है वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा सामान आता है। कहीं से कोई सब्जी आती है, कहीं आटा आता है, उन सब का मिलाप करके एक भोजन तैयार। एक मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने बजे से कितने बजे तक शुभ मुहूर्त है? भोग का समय तो 12 बजे का है, 12 से 1 के बीच का समय रहेगा। और उसकी तैयारी पूरी है? उसकी तैयारी पूरी है, वो पूरा प्रोसेस आप सामान देख सकते हैं। सामान आ रहा है लोगों के घर से और सामान जो है फिर एक जगह इकट्ठा करके आकृति भी बनाएंगे गोबर से, जो हाँ आकृति बनेगी। गोवर्धन भगवान की पूजन, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उस पर्वत का श्रृंखला को बना के उसका पूजन होगा। धन धान्य भगवान की कृपा होती है, पूजा किस लिए होती है? धन धान्य भगवान की पूजा। और शुभ मुहूर्त आपने सुना कब है? हम देश भर से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ शक्ति भी जुड़े हुए हैं और शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां जहां वो मौजूद है वहां पर हैं और किस तरह से मंदिरों में जो तैयारियां हैं और घरों में जो तैयारियां वो की गई हैं। शक्ति, देखिए, बिहार में भी जो है गोवर्धन पूजा को लेकर जो है लोगों में काफी खुशी है। और जो आज जो है गोवर्धन पूजा किया जा रहा है और पटना में जो है कई जगह गायों की पूजा की जा रही है। सुबह से ही पूजा जो हो गई, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गाय माता की जो है वो पूजा की गई है और चंदन लगाया गया है। साथ ही साथ जो है उनको जो है नई रस्सी जो है पहनाई गई है, गायों की पूजा की गई है। आज सुबह से ही जो लोग हैं वो गाय माता की पूजा में लगे हुए हैं। कई लोग भी हमारे साथ हैं जिन्होंने गाय माता की पूजा की। आइए उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गोवर्धन पूजा में जो है खास क्या होता है हर साल। लेकिन कोविड के कारण जो है पिछले 2 सालों से जो सभी तरह के जो पर्व त्योहार थे वो प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब जो है कोविड के मामले काफी कम है। ऐसे में लोग जो है गायों की पूजा कर रहे हैं और सुबह से ही जो है आज पटना में जो है खटालन क्या कहेंगे, गाय माता की पूजा की आज आपने? हाँ, ये गोवर्धन पूजा है, इसलिए हम लोग गाय को होते हैं पूरा। उसके बाद पूजा करते हैं, गाय माता को हम लोग खिलाते हैं पूरी केला। और देख रहे हैं कि आप हम लोगों ने सब गाय को पूजा किया है, सब गाय को चंदन करके जितना भी गाय बच्चा सबको बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है पटना में भी जो है गाय माता की पूजा जो है की जाती है और काफी इन लोगों के लिए काफी धूमधाम से ये लोग हर साल पूजा करते हैं। और इस बार भी जिन्होंने पूजा की है गौ माता की पूजा की है, गायों के जो है उनको चंदन किया गया है। साथ ही साथ उनके जो रस्सी होते हैं गले में उस बदला जाता है। और देखिए अब पटना में धूमधाम है और हर साल के साथ इस बार भी जो है वो पटना में जो है गोवर्धन पूजा जो है मनाया जा रहा है। हम अपने सहयोगी लखनऊ चलेंगे, अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा एक बार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है और न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका एक विशेष महत्व है। खासकर अगर ब्रज की जनता की बात करें तो ब्रज की जनता हमेशा से इस त्योहार को बढ़ चढ़ कर मनाती है, क्योंकि बताया जाता है जिस तरह में इंद्र का प्रकोप था तो इंद्र ने इतनी ज्यादा वर्षा करी जिसकी वजह से जो ब्रजवासी थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, उनकी जान पर बनाई थी। और उनकी जान को बचाने के लिए उन सभी लोगों के, यानी चाहे उसमें जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो और यहाँ तक कि जो लोग बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, इन सभी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष अवतार लेते हुए गोवर्धन पर्वत को पूरा उठा लिया था और उसके जरिए लोगों की रक्षा की थी, उन लोगों की बचत की थी। और इन्हीं सारी चीजों का दृष्टिगत रखते हुए एक लंबे समय से, यानी कि द्वापर में कृष्ण हुए थे और द्वापर के काल से आज तक लगातार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया जाता है। खासकर अगर हम लखनऊ की बात करें तो इसको जमघट के तौर पर भी मनाते हैं, क्योंकि जमघट का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पतंग लड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती हैं, कलरफुल चीजें देखने को मिलती हैं। तो कुछ इसी तरह से आज के त्योहार को मनाया जाता है। और खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो बाकायदा गोवर्धन की एक विशेष पूजा का
आयोजन किया जाता है, जिसमें 56 भोग को बनाने का काम किया जाता है और अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। आपको ये भी बताता चलूं, जिस तरह से कल एक बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था और उसके बाद ये गोवर्धन पूजा होना, ये अपने आप में एक विशेष संयोग है। और जिस तरह से ये संयोग कहा जाए, उन्हीं सारे के दृष्टिगत इस पूजा को अर्चन करने के लिए तमाम मंदिर और तमाम जगहें हैं, उन सब जगहों पर इस तरह की पूजाओं को किया जाता है। अब हम चलेंगे सीधे मथुरा और मथुरा से जानेंगे क्या है हाल और किस तरह से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ का अगर नज़ारे की बात करूं, अगर मैं मथुरा और ब्रज की बात करूं, तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। यहाँ पर देश और दुनिया के लोग गोवर्धन पहुंचते हैं और गोवर्धन पहुंचकर यहाँ की पहले परिक्रमा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा का अपना एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा करता है, उसे सुख संपत्ति सब मिलती है। भगवान कृष्ण उस पर कृपा बरसाते हैं, भगवान गोवर्धन उस पर कृपा बरसाते हैं। तो आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें, क्या देशी क्या विदेशी, यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर आज सबसे पहले गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। उसके बाद भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद लेते हैं और अन्नकूट के प्रसाद में भाग लेते हैं। आज यहाँ टनों जो अन्नकूट है उसका प्रसाद लगाया जाएगा। सबसे पहले भगवान जो गोवर्धन है उनको दूधाभिषेक किया जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को इंद्र ने यहाँ पर इसी स्थान पर आज दूध का अभिषेक किया था। जब भगवान कृष्ण ने मान वर्तन किया था इंद्र का, तो यही पर बैठकर भगवान की पूजा की गई थी और तब से लेकर ये परंपरा लगातार आज भी चली आ रही है। मैं अगर मंदिरों की बात करूं तो यहाँ पर एक उत्सव का जो नजारा है वो होता है, न सिर्फ मंदिरों में बल्कि ब्रज के प्रत्येक घर में इस तरह का नजारा होता है। हर घर में जो गोबर है उससे गोवर्धन पर जो की प्रतिमा बनाई जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है। अब हम साथ में चलते हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से जतिन जी के पास। जतिन, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे। वृंदावन, मथुरा, ब्रिज, वहां की जो गोवर्धन पूजा होती है उसका तो एक खास अद्भुत महत्व है ही, लेकिन क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग शहरों से आकर यहाँ बसे हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेहद महत्व है और उस पूजा को करना उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और देखिए, भक्त यहाँ पर जो है वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि जो मुहूर्त है वो हमें पुजारी जी ने बताया था कि कितने बजे से है और क्या कुछ है। 56 भोग के बारे में समझ लेते हैं। और सूर्य ग्रहण क्योंकि कल था, आमतौर पर जब गोवर्धन पूजा होती है तो दिवाली के अगले रोज होती है, लेकिन कल क्योंकि सूर्य ग्रहण था उसके बाद एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। इस बार दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं हो रही है, उसके ठीक एक दिन बाद हो रही है, क्योंकि सूर्य ग्रहण था। तो समझना चाहेंगे ये कैसा संयोग है? संयोग ये है सर, दिवाली जो थी वो 25 तारीख की थी, लेकिन 25 तारीख को ग्रहण होने के कारण उसको एक दिन पहले कर लिया गया। हमारे सनातन पद्धति में सूर्य उदय में जो तिथि आती है उसको वैलिड मानते हैं, लेकिन ये ग्रहण होने के कारण उसको एक दिन पहले कर लिया गया, इसीलिए उसके तुरंत दिवाली के बाद अन्नकूट आता है। तो आज अन्नकूट है, तो वो ग्रहण के मारे दिवाली एक दिन पहले करी। कितना शुभ संयोग है इसके बारे में? शुभ तो महाराज जी, भगवान की पूजा तो हमेशा शुभ ही शुभ है। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग प्रभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोग प्रदक्षिण विधि सूत्राणि सर्वागिरो यद्दत् कर्म करोमि तद्दक्लम शंभु तवाराग। 56 भोग का प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। उनको माखन बहुत पसंद था, तो मुख्य रूप से क्या क्या होता है, अगर वो भी थोड़ा बहुत बता सके। 56 भोग का मतलब ये है कि देखो 56 भोग की जो वो हुआ है कि भाई किस कहाँ से आए 56 भोग। आपने बैंगन भेजे, इन्होंने आलू भेज दिए, मैंने आटा भेज दिया, घी भेज दिया, इस प्रकार से सम्मिलित करके सभी लोगों का सामान इकट्ठा करके उसको भोजन बनाया जाता है। उनको अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट यानी कि भगवान का मुख के द्वारा उसको भोजन से प्राप्त करके और लोगों में बांट दिया जाए, वितरण कर दिया जाए, यही है अन्नकूट का। तो भव्य तैयारी है, भव्य नजारा है। देश भर से तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने बताया कि किस तरह से तमाम जगहों पर तैयारी है। लखनऊ गए हम, वृंदावन गए, तमाम गए। अब हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं। विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, जयपुर में किस तरह की तैयारी है वो आप दिखाएं भी और बताएं भी।
देखिए जतिन, राजधानी जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी के मंदिरों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सुबह से ही जो भजन का जो दौर है, भक्त वहाँ पर आ रहे हैं, मंदिरों में भजन गा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो किस तरह से जो भजन यहाँ पर गा रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ग्रहण की वजह से एक दिन लेट मनाया जा रहा है। पंडित जी हैं पुजारी जी मंदिर के, उनसे बातचीत करेंगे। पुजारी जी, क्या महत्व आज की पूजा का रहता है? किस तरह से आज गोवर्धन की पूजा की जाती है? देखिए पंडित जी, किस तरह का महत्व आज की पूजा का रहता है और किस तरह से आज पूजा की जाती है? आज के दिन भगवान ने गोवर्धन उठाया था, उसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन की पूजा की जाती है। और 56 भोग का क्या महत्व रहता है? अन्नकूट का क्या महत्व रहता है? कितने बजे पूजा की जाएगी आज? जैसे क्या है कि जो नई फसल जो पैदा होती है, उनका सबका भोग बनाया जाता है, ठाकुर जी को लगाया जाता है और 56 भोग की तैयारी इसी हिसाब से की जाती है। देखिए ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। नई फसल जब होती है तो उसमें से तमाम जो अन्न जो पैदा होता है उनको लगाया जाता है, भोग उनसे बनाया जाता है। मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। छोटी काशी कीर्तन यहाँ पर चल रहा है। महिलाओं से बात करेंगे। आप सुबह से मंदिर आए हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, किस तरह का उत्साह है आज? किस तरह की तैयारी है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा की बहुत अच्छी तैयारी है, सब सखियां करेंगी हम भजन। तो देखिए जिस तरह से कह रहे हैं कि सब सखियां साथ में भजन करेंगे, आप आए हो, किस तरह की भजन संध्या हो रही है? भजन आप गा रहे हो सुबह से मंदिर? मैडम और क्या, किस तरह से घर में क्या तैयारी है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा की हम तो ये मंदिर में ही पूजा करते हैं भैया, और मंदिर ही अच्छा है हमारे लिए। तो घर में देखिए घरों में भी पूजा की जाती है। घरों में किस तरह से घरों में किस तरह से पूजा? वही हम सारे भोग लगाते हैं, सारे भोग बनाते हैं। चूड़ा, मूंग, चावल, खड्डी, पुआ, बाजरा सब बनाते हैं हम पूरा। देखिए घरों में भी जो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। आप भी मंदिर आए हैं, सुबह सुबह भजन कीर्तन कर रहे हैं। घर पे किस तरह की तैयारी है? कितने बजे भोग लगेगा? किस तरह से गोवर्धन की पूजा होगी? गोवर्धन की पूजा चावल, मूंग, मोट, ये बाजरा ये बनाते हैं, और गोवर्धन जी को गटमट की सब्जी सारा पूछते हैं गोवर्धन जी को। किस तरह की सब्जी बनती है? वो सारी सब्जियां एक साथ मिला के अलग से बनती है। मूली, पालक, गोभी, मेथी, पालक, बैंगन, टमाटर, सारी सब्जियां जो भी मोगरी सब होती है ना, सब एक साथ वो अलग से बनती है। चूड़ा अलग बनते हैं, मूंग अलग बनते हैं, चावल अलग बनते हैं, सब अलग अलग बनते हैं। और फिर एक सब्जी गोबर का गोवर्धन बना के उसको पूजते हैं। देखिए छोटी काशी की आपने तस्वीरें देखी। अब अभिषेक के पास चलेंगे, अभिषेक दिखाएंगे किस तरह की तैयारी वहाँ पर गोवर्धन की जा रही है। अभिषेक, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर हम लखनऊ की बात करें तो विशेष महत्व होता है इस पूजा का। और जिस तरह से गोवर्धन पूजा को लेकर लगातार उपाहो बना हुआ था कि आखिरकार गोवर्धन पूजा करी कब जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये पल होता है, क्योंकि दिवाली के अगले ही रोज इस पूजा को करना होता है। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है, जिस तरह से तमाम पुजारियों ने इस बात को बताया कि जो उदया तिथि होती है, यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं तो उस समय पर इस पूजा को किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस तरह से एक बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा, इन सारी चीजों को देखते हुए इसको एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस तरह से दिवाली को एक दिन पहले किया गया तो वही इस त्योहार को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि जिस तरह से तमाम लोग बता रहे हैं कि 56 भोग अर्पित किए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को लेकर, तो ये सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रही हैं। खासकर अगर हम ब्रज की बात करें तो वहां पर भी एक अलग महत्व होता है इन सारी चीजों का, और लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लखनऊ की बात करें तो उसको जमघट के तौर पर भी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम लोग यहाँ पर घर की अपनी छतों पर जाकर पतंगे उड़ाते हैं, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और तमाम पेच और लड़ाए जाते हैं। यानी कि इस बात को कहा जा सकता है कि एक विशेष महत्व के तौर पर इसको देखा जाता है। और जिस तरह से ये पूजा अर्चन किए जाती हैं, ये सुबह से ही महिलाएं और घर के पुरुष सभी लोग जुटकर इस पूजा को करते हैं। 56 भोग को अर्पित करने का कार्य किया जाता है। लोग अलग अलग जगहों पर जाकर पकवानों को बनाने का काम करते हैं और पकवान बनाकर अपने नातेदार रिश्तेदारों को इन्वाइट भी करते हैं कि वो आकर इस पूजा में सम्मिलित हों। हालांकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो सुबह से ही लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जमघट का त्योहार इसको तौर पर जाता है। तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर इसको अन्नकूट के तौर पर देखा जाता है, तो तमाम जगहों पर इसको गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन